अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जूनियर डॉक्टर्स, माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर प्रोफेसर मियां मोहम्मद अज़हर, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, आज हम जिस प्रॉब्लम के मतलब आपको आगाही देंगे वो है घुटने का दर्द और इसकी वजूहात, उसकी इलामात। क्योंकि हमारे क्लिनिक पे आने वाले 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि घुटने की तकलीफ में मुब्तला होते हैं। घुटने आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और इसके मामलात में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिससे इनकी ख़राबी से ना सिर्फ घुटने में तकलीफ़ होती है बल्कि आपकी लाइफ जो एक्टिव लाइफ स्टाइल से आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में चले जाते हैं, जिसके कि आपकी सेहत पर बहुत मुज़र असरात होते हैं। तो पहली चीज़ जिसके मतलब मैं डिस्कस करूँगा कि जो घुटने की दर्द का बाइस बनती है और जो बहुत कॉमन होती है, दैट इज़ एन ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम जो हड्डी का घिस जाना भी कहते हैं। नाज़रीन, ये वो कंडीशन होती है जिसमें हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी कमज़ोरी की वजह से जो दोनों हड्डियों के दरमियान कार्टिलेज होती है वो भी घिस जाती है, जिसकी वजह से उसका जो कुशन इफेक्ट होता है वो मुतासर होता है। हड्डियों के अंदर छोटी छोटी चोंचें निकल आती हैं, इनको हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं। सब कॉन्ड्रोल स्क्लेरोसिस हो जाता है, बोन सिस्ट बन जाती है और इसी तरह से ये प्रॉब्लम जब आगे बढ़ती जाती है तो बोन टू बोन फ्यूजन हो जाती है। इस बोन टू बोन फ्यूजन की वजह से जो जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो बहुत मुतासर होती है और अलाइनमेंट भी आपके बॉडी की चेंज हो जाती है। इसको हम वेरियस डिफॉर्मिटी कहते हैं। घुटने जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और जो लेग्स वगैरह हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे कि बायोमैकेनिकल डीरेंजमेंट हो जाती है। और इस प्रॉब्लम की वजह से अक्सर और बेशतर जो पेशेंट जिनमें इस स्टेज पे आते हैं वो कमर दर्द के साथ भी आते हैं। ये एक विशियस सर्कल होता है जिसमें कि अगर कमर दर्द हो तो घुटने की पे असर करती है और अगर घुटने में दर्द हो और उसकी अरेंजमेंट, उसकी अलाइनमेंट ख़राब हुई हो तो वो कमर दर्द का भी बायस बनती है। इसके अलावा मुख्तलिफ झिल्ली की बीमारी या वज़न की ज़्यादती या कैल्शियम की कमी या यूरिक एसिड की ज़्यादती, यूरिक एसिड क्रिस्टल का घुटने में जो है वो डिपॉजिट हो जाना, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या घुटने के इर्द गिर्द पट्ठों के मसाइल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि घुटने की दर्द का बायस बनती हैं। इसी तरह यंग पेशेंट जो होते हैं उनमें घुटने की दर्द के साथ भी हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, लेकिन बेसिकली इन यंग पेशेंट में वो खेल के दौरान कोई ट्रामा या एक्सीडेंट की वजह से आते हैं। ऐसी कंडीशन में एक डॉक्टर का काम है कि उसका मुकम्मल मुआयना करे और घुटने के अंदर बोनी इंजरीज और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को एवेल्युएट करना इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रीटिंग फिजिशियन। तो इस सूरत में हमें एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस, लैटरल मेनिस्कस, वेरियस मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको एवेल्युएट करके एक मुकम्मल डायग्नोसिस बनाना पड़ता है ताकि पेशेंट को फौरी और बर वक्त इलाज करके उसको आने वाली किसी मुसीबत से बचाया जा सके। तो कम्प्रीहेंसिव डायग्नोसिस करने के बाद हम पेशेंट्स को उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। बेसिकली अगर हम सर्जरी की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट इज़ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर ओल्ड एज पेशेंट्स एंड फॉर दोज पेशेंट दोज हु कैन अफोर्ड। लेकिन हमारे पास आने वाले लोग अक्सर और बेशतर मेडिकली फिट नहीं होते, या सर्जरी से वो डर रहे होते हैं, या उसकी कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क की वजह से वो सर्जरी करवाना नहीं चाहते। और ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक डिफरेंट ऑप्शन होती है जो कि एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट होता है जिसको कि हम जेनिकुलर रेज़ोटमी कहते हैं। जेनिकुलर रेज़ोटमी एक नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है। इससे हमने हज़ारों पेशेंट्स को अभी तक अपने सेंटर में ट्रीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम ना तो मरीज़ को बेहोश करते हैं, ना कोई कट लगाते हैं और ना ही कोई उनका एक कतरा खून का ज़ाया करते हैं। हम जेनिकुलर रेज़ोटमी की हेल्प की वजह से हम पेशेंट्स को की दर्द जो होती है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते हैं। 90% से ज़्यादा पेशेंट्स की पेन को हम सेटल डाउन कर सकते हैं। आई कांट से इट इज़ 100%। नोबडी ऑन द अर्थ इज़ हैविंग एनी प्रोसीजर जिसमें कि 100% पेन रिलीव हो जाए। इवन बाज़ औक़ात हम जब टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें भी पेशेंट्स आकर हमें घुटने की तकलीफ़ की शिकायत करते हैं। इसी तरह हम ओजोन थेरेपी या विस्को सप्लीमेंटेशन या पीआरपी थेरेपी की मदद भी लेते हैं टू स्ट्रेंथन द जॉइंट्स। हमने अपने सेंटर में अभी तक सैकड़ों पेशेंट्स को इस तरीका इलाज से उनकी दर्द को ख़त्म किया है।
उम्मीद है कि आपको हमारी ये गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। अपना और अपने दोस्तों का, भाइयों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको लंबी सेहतमंद ज़िंदगी अता